राजनीति की बातों में चर्चा करने के लिए एक बार फिर से मेरे साथ जुड़े हैं प्रद्युमन जोशीला जी। नमस्कार प्रद्युमन जी। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतने मन से वीडियो देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। और देखो, एक प्रदेश में नहीं बल्कि देश में एक बड़ा घटनाक्रम, या मैं कहूँ कि राजनीतिक एक योद्धा राजनेता का वो इस दुनिया से चला गए हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी 5 बार वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। भले वो कम समय के लिए रहे हो, लेकिन उनका एक रिकॉर्ड उनके नाम जुड़ गया है और वो इतिहास के पन्नों में हमेशा याद रहेगा। उनके कुछ खास बातें, कुछ किस्से वो भी हमेशा याद रहेंगी। और इसके साथ-साथ वो 7 बार विधायक भी रहे और उनके पिताजी चौधरी देवीलाल जी वो उप प्रधानमंत्री तक भी गए थे। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की कुछ खास बातें मैं आज इस वीडियो में एक विशेष बात करना चाहूँगा और विशेष तौर पे आप भी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। और मैं बात कर रहा हूँ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जो उनका जो पहनावा था, उनकी जो वाक कला थी, यानी कि वो एक अच्छे वक्ता थे और मंच पे जब जाते थे और जो माइक के ऊपर उनका एक रुमाल रख कर के बोलना और किस तरीके से उन जहाँ जिस क्षेत्र में वो जाते थे वहाँ की बोली को पकड़ करके वो लोगों से कैसे जुड़ते थे। खास बात आज मैं कर रहा हूँ वो ये है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं राजनीति में, हालांकि भजनलाल भी रहे लेकिन उन्होंने खंड का नहीं पहना। क्यों प्रद्युमन जी? जी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला धोती कुर्ता और खंड का, और वो भी तुर्रे वाला खंड का और परमानेंट। परमानेंट। जी। तो ये हमेशा याद आएगा, हमेशा वो चीज इनके साथ जुड़े, क्योंकि वो फोटो में भी है ना वो जी, अलग ही दिखते थे। और वो बिल्कुल। भी जो खंड का था वो ग्रीन, हरा खंड का जी, चश्मा और हरा खंड का। वाकई में जो उनके प्रशंसक थे, जो बुजुर्ग अवस्था में आ जाते थे, वो कई लोग तो गांव में हरा खंड का पहनते भी थे, बांधते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। क्यों प्रद्युमन जी? अब भी बांधते हैं। बिल्कुल बांधते, मेरे गांव में बिल्कुल, भी, अपने गांव में है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन्होंने कभी अपना जो ना वो हरा खंड का नहीं छोड़ा बिल्कुल भी। जी, और धोती भी हरी करनी वाली, जी, जिसका एक जो कान्नी होती ना, बॉर्डर बिल्कुल, जिसने कहते हैं, बिल्कुल। वो भी हरी कान्नी का। तो वाकई में कई लोगों को उनकी पोशाक से बहुत ज्यादा लगाव था। हालांकि चौधरी देवीलाल जी इससे पहले खंडका बांधते थे जी, और इसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इसको जब तक जिए, जहां जहां भी गए मंच पे, तो उन्होंने अपने खंडके को जरूर से जरूर संभाल करके रखा। ये और इनकी गजब बात पगड़ी। उनकी ये भी थी जी इसके प्रद्युमन जी। साथ-साथ कि जब उनको जैसे मंच पर जो है ना पगड़ी पहनाई जाती हैं नेताओं को, हम्म। तो जब भी उनको कोई पगड़ी पहनाता था तो वो अपनी पगड़ी नहीं उतारते थे, हाथ में रखते थे, वो हाथ में ले लेते थे। हाथ में ले लेते उनका सम्मान ये करने के लिए। बिल्कुल वे ठीक है, आपने हमें पगड़ी पहना रहे हो आप, जी। तो वो आपका सम्मान है। हाँ। लेकिन ये जो पगड़ी है, ये जो तुर्रा वाली पगड़ी उनकी बड़ी जो है बिल्कुल। देखने में भी, और जब वो आते थे मंच पर हम्म। तो वास्तव में वो उनका जलवा दिखाई देता था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। जी, और वाकई में जो, क्योंकि हरियाणा तो शान है हमारी भाई, पहनावा जो हमारा वो बिल्कुल। बिल्कुल इसी तरीके का। हरियाणवी संस्कृति के सबसे बड़े अगर कोई परिचायक थे हाँ राजनेताओं में, बिल्कुल। तो वो चौधरी ओम प्रकाश चौधरी चौटाला ओम थे, प्रकाश जो धोती भी, कुर्ता भी, खंडका भी बिल्कुल। और डोगा जिसको बोलते हैं। डोगा। भले ही बिल्कुल वो ठीक है दिव्यांग थे इसलिए बिल्कुल वो, लेकिन डोगा भी वो साथ रखते थे रखते थे। बिल्कुल। और उम्र के साथ साथ ये चीजें थोड़ी सी बिल्कुल। करनी भी चाहिए, लेकिन आजकल खंडकाले जो बूढ़े हैं ना वो बहुत कम रह बहुत गए। कम, बहुत कम रह गए। तो राजनीति की बात करें जी, प्रद्युमन जी, राजनीतिक जो इनका जो समय था इनसे पहले की, क्योंकि मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल भी रहे हैं, जी, मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल भी रहे हैं, जी, लेकिन चौधरी भजनलाल जी, उनके जो पोशाक था जी। उसका भी आपको पता है, उनके बारे में बताइए। देखो, सब जो नेता हैं कोई भी हो, हम्म। वो अपना एक अलग से लुक हमेशा दिखाता है, बिल्कुल। ताकि लोगों को भी पहचानने में और जो है बड़ी आसानी हो। और वो फिर उनका एक कोड वर्ड टाइप में बन जाता है कि भाई ये जैसे अब मोदी कट जैकेट जी। जिसको बोलते हैं, मैं पहने बैठा हूँ। ठीक है। मोदी जी ने एक नया ट्रेंड दिया कि जी। आप बाजू की जो है कुर्ता पजामा सिलवाने लगे लोग, कुर्ता, सिलवाया। ठीक है। जैसे चाचा नेहरू ने वो जैकेट अलग जैकेट सिस्टम के हो रूप गया। में। ठीक उसके बाद जैसे चोरी बंसीलाल जी थे, है। तो वो जो है उनकी अलग वेशभूषा थी, वो पैंट शर्ट में भी रहते थे, पजामा ठीक है। कुर्ता भी पहनते पजामा थे। कुर्ता भी पहनते थे, वो जो है कोट भी पैंट भी लंबा पहन लेते लंबा थे, कोट। बिल्कुल। लंबा तो कोट। उनकी वो चीजें थी। उसके बाद चौधरी देवीलाल जो है वो धोती कुर्ता पहनते थे, खंडका बांधते हम्म। थे, जो बाद में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला में कन्वर्ट हो गया उनका बाद में सिस्टम। हाँ और चौधरी भजनलाल जी हैं, वो जो है जैसे एक बिजनेसमैन टाइप में आदमी होता है उस तरह बिल्कुल। से भी रहते थे कई बार, ठीक है। बिल्कुल जो सफारी सूट। सफारी सफारी सूट सफारी पहन सूट। करके
और जैसे एक व्यापारी टाइप में कोई आदमी होता है तो उस ढंग से भी रहते थे। चौधरी बंसीलाल जी ने तो गांधी टोपी भी मेरे ख्याल से, हाँ, गांधी टोपी उस समय के जो कांग्रेसी थे वो बहुत से पहनते थे, बहुत से। ठीक बात। तो बंसीलाल जी ने वो भी पहनी है। और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जब समय आया तो वो भी जो है कभी सफारी सूट में, कभी जो है वो सुटीड बुटीड रहते थे एक तरह से, उसको हम ये कह सकते हैं। फिर मनोहर लाल जी खट्टर साहब जब आए तो उनकी मूछें बड़ी जो है क्योंकि वो हरियाणा प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे जो परमानेंट जो मूछें रखते थे, पटका, वो बीजेपी का पटका वो जो है वो पहनते थे। तो उनको फिर मूछों वाला बोलने लगे, मूछों वाला सीएम, क्योंकि अलग अलग आदमी का जो एक ट्रेंड हो गया। और अब जो नायब सैनी साहब बने हुए हैं ये जो है वो परमानेंट ही बीजेपी का पटका रखते हैं, या वो बिना बीजेपी का भी वैसे पटका रखते हैं। बिल्कुल, तो हर आदमी का अपना एक जो है गेटअप जिसको हम बोलते हैं वो रहा है। लेकिन इन तमाम जितने भी नेता रहे, इनमें जो गेटअप चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का था वो वास्तव में जो है काबिले तारीफ था। बिल्कुल। और एक सबसे बड़ी खास बात ये होती है नेता की, नेता सारा दिन लोगों के बीच में रहता है, उसके बावजूद जो उनका जो पहनावा था वो कहीं से ये नहीं था कि कहीं कोई जो है धूल मिट्टी या कहीं कुछ भी उनके लगे मिल जाए। बड़े मतलब जो है वो सुटीड बुटीड रहते थे, लेकिन धोती कुर्ता में रहते थे, धोती कुर्ते में रहते थे। और खंड का जो था, खंड का उनका परमानेंट था, हरा और हरियाली का प्रतीक है। हरियाली का भी प्रतीक था, दूसरा उनकी जो पार्टी का कलर था वो भी था। और उनके इन चीजों को देखते हुए एक बड़ी गजब बात मैं दर्शकों को बताऊं, और हरियाणा में बहुत सी पार्टियां आज, लेकिन आर्या खंड के वाले वो आपको गांव में मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है, आपको बीजेपी के खंड के वाले नहीं नजर आएंगे, कांग्रेस वाले भी नहीं आएंगे, जेजेपी वाले भी कोई इक्का दुक्का कहीं कोई नजर आ जाए तो एक अलग बात है। ठीक, आम आदमी पार्टी वाले भी टोपी तो भले ही कोई पहनने मिल जाए, लेकिन उनका जो एक खंड का है बहुत से बुजुर्ग आज भी पहनते हैं। और बुजुर्गों के अलावा मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो पूरा जो उनके कुर्ता पजामा वो भी हरिया पहनते हैं। बिल्कुल। इतना उनका जो एक भावनात्मक लगाव चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से है और था, और आगे भी जो है उन लोगों का रहेगा। बिल्कुल निश्चित रूप से, भले ही वो जो है संसार से चले गए हों। और एक और चीज आप देखिए, जब आदमी खंड का बांध लेता है ना उम्र के साथ साथ, देखो अब जैसे मैं खंड का बांध के बैठ जाऊं तो शायद हम अच्छे नहीं लगेंगे, वो एक मैच्योरिटी को दर्शाता लेकिन है। उम्र के साथ अगर आदमी धोती कुर्ता और खंड का बांधता है तो जबरदस्त लगता है वाकई में। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल दोनों के आप फोटो देखिए, आप भी देख सकते हैं गूगल पे या हर जगह मिलते हैं, लोगों के घरों में भी मिलेंगे, बहुत से लोगों के मिलेंगे, लेकिन उनका जो फोटो जो उसमें आते हैं जी गजब ही होते हैं। देखो निश्चित रूप से दो बातें हैं इसमें डांडा साहब, आदमी संघर्ष जो करता है ना, आप पोशाक चाहे कैसी भी पहन लो, लेकिन आप दिलों में लोगों के तभी राज करोगे, तभी लोगों के दिलों में बैठोगे जब आपने उनके लिए कुछ किया हो। ठीक है, आपने कोई संघर्ष उनके लिए किया हो। बहुत से लोग हो सकता है इस तरह से खंड का धोती पहने हुए मिलेंगे, लेकिन आपने लोगों के लिए क्या किया, तभी तो लोग आपको देखेंगे। बिल्कुल। और आज समय समय के साथ अब जैसे अलग अलग नेता का अलग अलग एक सिस्टम हो जाता है। अब अरविंद केजरीवाल है, वो आपको ऐसे नजर आएगा कि 50 रुपए की शर्ट पहने हुए है, वो उनका एक सिस्टम है, वो लोगों को दर्शाइए रहे हैं। ठीक है, दूसरी तरफ आपको राहुल गांधी है, वो टी शर्ट में मिलेंगे, ये भी एक बड़ी गजब बात है। वो देश की संसद में जो टी शर्ट में जाते हैं, आबाजू की टी शर्ट में, और इतनी सर्दी में, ये देखो आप। और इस पर तो एक जो है वैज्ञानिकों को कोई खोज करनी चाहिए। पिछली बार आखिर ये इतनी सर्दी में, और यात्रा नहीं थी। यात्रा में भी मैं तो उसमें खुद जो है मैंने देखा है इसको, इनको खुद, और उस यात्रा में इनको यूं नहीं है कि आधी टी शर्ट पहन ली तो उसके बाद जो है ये कंप आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, फिट, और लोगों को जो है लोगों इतना ज्यादा लग रहा है। ठीक बात, आखिर कुछ तो है भाई, ये क्या खाते हैं या इनकी बॉडी में क्या है ऐसा। तो अलग अलग आदमी का, जैसे ओम प्रकाश चौटाला पर भी एक रिसर्च होनी चाहिए कि जो आदमी इतनी उम्र में भी, और जो है शरीर से भी वो शारीरिक रूप से भी सक्षम पूरी तरह से नहीं है, और तो भी उन्होंने इतना ब्रिलियंट काम किया है, उनकी याददाश्त इतनी तेज है। तो कहीं ना कहीं जो है ऐसे लोग विरले ही जन्म लेते हैं। और इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया, एक बड़ा गजब बात मैं बताता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि वर्षों तक वो रिकॉर्ड टूटेगा।
5 बार का मुख्यमंत्री आज तक हरियाणा प्रदेश में कोई नहीं बना है, और अभी अगले कई सालों तक कोई नजर भी नहीं आ रहा। ठीक बात। क्योंकि हुड्डा साहब एक्टिव हैं, वो भी 2 बार के हैं, तो 3 बार नहीं लगता कि कभी वो बन पाएंगे। खट्टर साहब 3 बार दो और बार रहे हैं। खट्टर साहब भी कभी नहीं बन पाएंगे 3 बार, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। सैनी साहब दूसरी बार बने हैं, तो अब वो युवा हैं, क्या वो 3 बार बन सकते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुत बड़ा प्रश्न। तो जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जो रिकॉर्ड बनाए, वो टूटने वाले वर्षों तक, बहुत लंबे समय तक नहीं टूटेंगे। ठीक बात। और जो जितना लंबा वो भाषण दे सकते हैं, और एक और गजब बात ये देखिए कि बहुत कम पढ़े लिखे आदमी और इतनी अच्छी शेरो शायरी वो करते हैं, लोगों में इतना जोश वो भर देते हैं, और जैसे वीर रस का एक कवि गाता है ना, इस तरह से वो कविताएं करते हैं। बिल्कुल। और जब वो बोलते हैं तो एक एक शब्द लोगों के कानों में आज भी जो है उनका खनखना रहा है। और उनकी कहावत इतनी गजब की, मतलब कहावतें, देखो निश्चित रूप से उनका के बारे में जितनी चर्चा की जाए वो कम है। और बड़ी गजब बात उनकी एक ये है, मैंने जो देखी है, भले ही उनके लोग राजनीतिक विरोधी रहे हों, क्योंकि अक्सर उनके राजनीतिक विरोधी बहुत बड़े स्तर पर रहे, उसके बावजूद हर आदमी ये जरूर कहता मिलेगा कि वास्तव में अगर कोई फाइटर नेता है तो वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है। आज आपने देख भी लिया कितने लोगों के ट्वीट हैं, कितने लोगों ने अपने फेसबुक पे देश के प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आना और उनके साथ वो अपना फोटो शेयर कर रहे हैं। हाँ, कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल, कि मोदी जी भी उनके मुरीद हैं। और जो भाषा उन्होंने उस पर लिखी है सोशल मीडिया पे, वो ये दर्शा रही है कि भले ही इनकी राजनीति अलग अलग आखिरी समय में हो गई हो, वैसे तो पहले एक ही थे जी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ये जो है यहाँ के प्रभारी थे, अलायंस होकर यहाँ के प्रभारी थे। मोदी जी तो साथ ही रहे हैं काफी समय। तो ना केवल मोदी जी बल्कि जो बड़े बड़े विरोधी राजनेता भी जो इनके हैं, वो सब भी आज जो है ये कह रहे हैं, और आज इससे पहले भी वो कहते थे। ठीक है, अब उनका देहांत हो गया तो एक सहानुभूति होती है लोगों को, लेकिन उससे पहले भी कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को कोई चीज जो है फ्री फराटे में राजनीति में मिल गई। उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया, और इसी संघर्ष में उन्होंने पहले जो है अपना जो उनके पिताजी का जो परिवार था उसका भी बंटाधार हुआ, उनके भाई अलग अलग हुए, और अब आखिरी समय में उनके बेटे भी दोनों अलग अलग राजनीति उन्होंने की। तो कहीं ना कहीं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला फर्श से अर्श पर भी पहुंचे, अर्श से फर्श पर भी पहुंचे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना धैर्य नहीं खोया। ठीक बात। एक बुजुर्ग, लगभग वो 76-77 साल की उम्र जिसकी हो, और उसकी 10 साल की सजा हो जाए, और उसके बावजूद वो, बहुत से लोग उस समय ये कहते थे कि अब तो चौटाला साहब जो है राजनीति के लायक नहीं बचेंगे, लेकिन उसके बावजूद वो बाहर भी आए, उन्होंने फिर सर्वाइव किया। ठीक है, राज नहीं आया वो एक अलग बात है, ठीक बात, लेकिन वो लोगों के बीच में आखिरी समय तक रहे। मैं अभी देख रहा था एक पूर्व विधायक जी का जो है वो अभी कांग्रेस पार्टी में है, तो उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म पर लिख रखा है कि मैं कल ही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से मिल के आया था। और चौधरी ओम प्रकाश मतलब जिस दिन वो एक्सपायर हुए उससे पहले वाले दिन वो मिल के आए, और चौटाला साहब ने उनसे खाने की पूछी, घर बार हर चीज पूछी। तो कितनी बड़ी बात है, किसी ने ये सोचा ही नहीं था कि इस तरह से जो है एक युग, जिसको हम कहेंगे कि एक युग का समापन हुआ 1968 में, जिन्होंने चुनाव लड़ा हो। 1968 का मीन्स ये है कि 66 में हरियाणा बना, और उसके बाद से वो जो है लगातार राजनीति में आ गए। बहुत विरले लोग मिलेंगे, बिल्कुल। और उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया, बड़ी बड़ी हारें भी देखी, बड़ी बड़ी जो है, बल्कि एक पुत्र के लिए इससे फालतू क्या होगा कि जिनका पिता देश का उप प्रधानमंत्री हो, और वो जो एक एमएलए का चुनाव हार जाए, चौधरी देवीलाल एमएलए का चुनाव हार गए उप प्रधानमंत्री बनने के बाद गिराए से। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत संघर्ष देखा, और कितना भी संघर्ष उन्होंने जितना किया, वो हर बार तपते रहे, तप करके निकले, और उस तप का ये नतीजा रहा कि उन्होंने अच्छे दिन भी देखे, माड़े दिन भी देखे, लेकिन उसके बावजूद विचलित नहीं हुए। विचलित नहीं, वरना तो बहुत से ऐसे नेता हमने राजनीति में देखे हैं कि जो एक चुनाव हार जाए उसके बाद उनका दिमाग ठिकाने नहीं रहता, कोई तकड़े कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करे। और ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है कि उन्होंने, जो आदमी जेल तक गया, बिल्कुल, अब उससे फालतू और क्या बचेगा। उन्होंने किसी से समझौता करना तो कभी
एक जिद, जी, अपनी जो उन्होंने जिद पकड़ ली उसको वो पूरा किया करते। बिल्कुल। उसमें चाहे कितना नफा नुकसान कुछ भी हो, हाँ, वो एक अलग बात है। ठीक बात। और दूसरा, उन्होंने जो है समझौते नहीं किए, वरना तो बहुत बार बहुत नेता ऐसे देखे हैं हमने जो आपस में जो है समझौते करते हैं और उन्हीं और समझौतों के सारे उनकी राजनीति भी चलती है। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक बात है। तो जी, प्रद्युमन जी जब ये गाड़ी आती थी ना, जी, जैसे भई आजकल के जब सीएम कौन आता है पहचान जी, में नहीं आता। जी, लेकिन जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी या देवीलाल जी जी। जब खंड का बांध के आते थे, दूर से यूँ पता चल जाता था अब ये इसमें जो है ना मुख्यमंत्री बैठे हैं। क्यों? बिल्कुल, देखो दूर से वो हैं? भी उनकी एक और बड़ी खास बात थी। हुँ, कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होगा, शीशा उतार के वो सबसे रामरमी। शीशा उतार के, दूसरी बात, बिल्कुल। कहीं 10-20 आदमी मिल गए, वहां भी रुकना। हुँ, और सबसे पहले वो यही बोलते थे, भाई घर परिवार में सुख राज़ी शांति, खुशी। राजी खुशी। और हुँ, बल्कि यहां तक भी पूछ लेते थे कई बार हरियाणवी भाषा में, हुँ। भाई डोका डाका है कि बड़का है तेरे। हाँ, ठीक बात। मतलब बहुत से दर्शक तो क्या पता डोका समझे भी नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। भाई डोका है क्या। अधीना, ठीक है, दूध। डोका मतलब है भाई कोई भैंस दूध दे है कि देव है कि भैंस नहीं? गाय जो भी ठीक है बात है, बिल्कुल, पशु, वे बिल्कुल, बच्चों के लिए घर में दूध है या नहीं है, खेती बाड़ी कैसी है, बिल्कुल। नहीं कोई आज कौन पूछता है। नहीं, वो सही बात है। और इसीलिए लोग उनके मुरीद हैं। बिल्कुल। और चौरी ओम प्रकाश चौटाला की एक और गजब बात बताऊं हुँ, जो कोई नहीं कर पाएगा, हुँ, या तो चौरी देवीलाल ने की थी हुँ, या चौरी ओम प्रकाश चौटाला ने, रणबीर सिंह गंगुआ, हुँ। उनको राज्यसभा में भेजना। हाँ, जो बिल्कुल एक साधारण, जिनका कोई राजनीति से लेना देना नहीं, बिल्कुल, ठीक है। ठीक बात है। राम कुमार कश्यप, हुँ, जो जो कश्यप समाज, इसको जिम्मर बोल देते हैं करनाल हमारे डिस्ट्रिक्ट में। देसी भाषा में, जी। तो उनको राज्यसभा में भेजना। हुँ, सुमित्रा महाजन, हिसार में मैं एक बड़ी गजब बात आपको बताऊं, हुँ, ओम प्रकाश महाजन जी बड़े नेता रहे प्रदेश के, वो विधायक रहे हिसार से और मंत्री बने सरकारों में। जी। और उनके देहांत के बाद चौरी ओम प्रकाश चौटाला ने अजय सिंह चौटाला जी को ओम प्रकाश महाजन जी के घर भेजा। बहुत हुँ, बड़ी बात हुँ, दर्शकों हुँ, को हुँ, बताऊं, और उनको यह संदेश दिया कि महाजन साहब से हमने एक वादा किया था कि हम आपको राज्यसभा में भेजेंगे, हुँ, लेकिन वो उनका तो देहांत हो गया। अब हम उनकी जगह जो उनकी धर्मपत्नी है सुमित्रा महाजन जी, हुँ, हुँ, उनको राज्यसभा में भेजेंगे। घर बैठे हुए राज्यसभा में भेजना बिल्कुल। कोई कर सकता है क्या? ना। आज के दिन तो राज्यसभा के लिए देख लो, अब हुँ, एक हुँ। सीट के लिए कितना जूतबाज रहे। और वही रणबीर सिंह गंगवा आज कहाँ से कहाँ तक। हाँ, वो रणबीर सिंह गंगवा उनको छोड़ भी गए। ये देखो कितनी बड़ी बात है कि जिस शख्स ने आपको घर बैठे राज्यसभा में भेजा हुँ, और आप उसकी पार्टी को फिर छोड़ दो, ठीक तो है। उनके साथ बहुतों ने किया, विश्वासघात भी बहुत लोगों ने बहुत किया। लोगों ने किया। और उन्होंने तो राजनीति में इतने लोग स्थापित किए। हुँ, चौरी ओम देवीलाल के बाद चौरी ओम प्रकाश चौटाला को ही राजनीति की नर्सरी कहा जाता है। ठीक बात है। उन्होंने इतने विधायक, इतने सांसद, पता नहीं क्या क्या बना दिया लोगों को। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन बहुत से लोग हुँ, जब जरूरत पड़ी तो उनको छोड़ करके चले गए, गए, छोड़ के। ज्यादातर चले गए। बिल्कुल। और ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने विधायक बनाया हुँ, जो बहुत ही गरीब घर से, और जिनका राजनीति में कोई परिवार में दूर दूर तक नहीं हो, हुँ, जिनके लिए सपना भी बड़ी बात है कि एक विधायक और एक सांसद बनना, ठीक बात है। उनको उन्होंने बनाया। बिल्कुल। तो कितनी बड़ी बात है। जिन सुमित्रा महाजन का हम जिक्र कर रहे हैं कि कोई मतलब इतनी भी याददाश्त किसी आदमी की होती है कि हमने कोई वादा कर रखा है और उसको पूरा करना है। हुँ, आज तो लोग जो जीते जी वादे पूरे नहीं करते, बिल्कुल, बिल्कुल। लोग वादे करके भी भूल जाते हैं। जी, बिल्कुल, सही बात आपने ठीक है ना। कहा। बिल्कुल। तो बहुत से ऐसे उदाहरण हैं चौरी ओम प्रकाश चौटाला जी के, और यही एक खास बात उनकी रही कि भले ही वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन युगों युगों तक वो याद रखे जाएंगे। और जब भी हरियाणा से संबंधित राजनीति की कोई बात आएगी तो उसमें चौरी ओम प्रकाश चौटाला का नाम जो है स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि जो 5 बार का सीएम का रिकॉर्ड है हुँ, वो टूटता हुआ नजर नहीं नहीं यार। आ रहा। हाँ, बिल्कुल अभी तो कोई उम्मीद है सही। नहीं, ना, ना, बिल्कुल सही। और वर्षों तक नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, और चौधरी देवीलाल की जो योजना थी वृद्धा पेंशन, जी, आज बुजुर्ग अगर दंपत्ति घर में है, जी। तो उनके इशारे उनका पूरा परिवार चलता पूरा परिवार चलता है। 6 साढ़े 6 हजार रुपए मिल बिल्कुल। रहे हैं। वो ये चाहे कर वो भले ही लगातार बढ़ेंगे। जिस वक़्त उन्होंने शुरू की थी वो कम थी, लेकिन उस वक़्त भी वो बहुत अच्छा उनका एक तरीके देखो से उस था। समय भी वो कम नहीं थी, तब हुँ, 100 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा थी। बहुत ज़्यादा थी। ठीक है ना। बिल्कुल। उस समय 100 रुपये देखने भी नहीं मिला करते। मैं खुद भुगत भोगी हाँ, हम्म, जैसे वो मेरे जी, पिताजी एक्सपायर हुए, जी, तो मेरी माँ को मिलते थे पैसे जी,
और भाई 30 रुपए 20 रुपए ऐसे कुछ हमें भी बच्चों के, मिलते थे, बिल्कुल बच्चों के नाम के भी आते थे। बिल्कुल तो विधवा पेंशन, जी। बुजुर्ग पेंशन और ये बच्चों की पेंशन, बिल्कुल इसमें बड़ा सहयोग एक तरीके से रहा परिवारों को। और आज के दिन तो परिवारों की स्थिति इसके कम से कम और नहीं ना तो परिवार घरों में बुजुर्गों की थोड़ी इज्जत तो है, रोटी तो टाइम पे मिल इज्जत भी जाएगी। है। बहुत बड़ी बात यह है कि वो सम्मान से जीते हैं हाँ, आसमान से दी। कहीं ना कहीं। और इनके अलावा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जो तरह तरह की योजनाएं अपने कार्यकाल में भी उन्होंने शुरू की, 5 साल का जो उनका कार्यकाल रहा, हालांकि विवादों में भी बहुत रहे वो, लेकिन उसके बावजूद जो उन्होंने शुरू किया वो वास्तव में जो है बड़ा हरियाणा प्रदेश के विकास की दृष्टि से बड़ा फायदेमंद रहा। और एक और बड़ी गजब बात मैं दर्शकों को बताऊं, आज जो गुड़गांव है ना, जहां पूरी दुनिया की इंडस्ट्रियां आई हुई हैं, बड़े बड़े आईटी का हब बना हुआ है, बड़े बड़े धनाढ्य लोग आए हुए हैं, ये सब कुछ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का इसमें एक बहुत बड़ा रोल है। जब वो 1999 से और 2005 तक सीएम थे, तो गुड़गांव जितना डेवलप उनके कार्यकाल में हुआ उतना कभी नहीं हुआ। अच्छा, उन्होंने ही इस गुड़गांव को वास्तव में जो है डेवलप करने का काम किया, जो उनके दूरदर्शी सोच को दिखाता है। बिल्कुल। और दूसरी उनकी बड़ी गजब बात यह थी कि पूरे हरियाणा प्रदेश में संभवतः कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिसमें वो नहीं गए नहीं हो। ठीक बात है। और कोई इक्का दुक्का हो तो एक अलग बात है, लेकिन बहुत से गांव, और उनको बड़ी गजब बात जो अगली मैं दर्शकों को बताता हूं कि हर गांव के 2-2 4-4 आदमी जिस गांव में भी वो जाते थे वो उनको याद रहते थे, उनका नाम लेके बोलते थे, यहाँ पे फलाना क्या हाल है। जब मुख्यमंत्री और किसी का नाम ले दे और उससे फालतू लोगों को क्या चाहिए। ठीक बात है, कितनी बड़ी बात है। और आज के जो नेता भी दिया करते, बिल्कुल आज के जो नेता वो बिल्कुल कह देते थे। जैसे एक बार अपने हल्के से आ गए थे वाणिखेड़ा में सन 2000 की बातें हैं। 2000 में जो है इंडियन नेशनल लोकदल थी, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बने। रघुवीर सिंह रंगा थे ना। तो हाँ, रघुवीर सिंह रंगा थे, वो चुनाव हार गए थे। और वो चुनाव हारने पर रामकिशन फौजी उस समय चुनाव जीत गए थे। और अविप्पा के 2 ही विधायक बने थे हरियाणा, चौधरी बंसीलाल भिवानी से और रामकिशन फौजी बवानीखेड़ा से। और तुसाम से खुद चौधरी बंसीलाल का बेटा सुरेंद्र सिंह चुनाव हार गए थे धर्मवीर सिंह के मुकाबले। तो कंवारी गांव में सरकार आपके द्वार में वो खुला दरबार लगाने के लिए आए हुए थे स्कूल में, और बहुत बड़े बड़े नेता वहां थे। शिक्षा मंत्री उस समय चौधरी बहादुर सिंह थे, वो थे, सुनील लांबा थे, और भी काफी कई विधायक और बहुत से थे। तो उस समय जब लोग गांव के लोग उनको मांग पत्र देने लगे और जब उनको कहा भाई चौटाला साहब हमारा एक सबसे बड़ी मांग तो ये थी कि स्कूल हमारा जो है अपग्रेड कर दो, और पानी की बड़ी समस्या थी क्योंकि बहुत लंबा आंदोलन चला था कंवारी गांव में। तो उस समय जब वो सारी बातें की तो चौटाला साहब जब बोलने लगे तारा वर्गी अगर 2-4 हल्के और हो जाते मेरा तो चल लिया काम, मेरा तो काम चल ले, ठीक है, मैं ये घोषणा करने जो गाय को रहूं। तो बड़े मतलब उनके गजब बात ये थी कि वो हाजिर जवाब थे, जो कोई भी उनको कोई प्रश्न पूछता था वो तुरंत उसका उत्तर देते थे। तो ये बड़ी उनकी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो वर्षों तक याद रहेंगी। पत्रकार वार्ता में आपने देखा होगा, जबरदस्त, कोई सवाल पूछ लो उनसे। और उनकी एक और बड़ी गजब बात ये थी कि उनको आंकड़े टिप्स पर याद रहते थे। वो ये बता देते थे कि किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में कितना कर्जा हरियाणा प्रदेश में था, अब मेरे कार्यकाल में कितना क्या है, कितना मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, मैंने क्या किया। और एक और गजब बात है उनकी, जो पहली बार उन्होंने हरियाणा के इतिहास में शुरू की थी। उससे पहले जो शमशान घाट होते हैं ना, तो वो शमशान घाट जो है कच्चे होते हैं, और वहां जब कोई बारिश हो जाती और तो अगर कोई बुजुर्ग या कोई भी गुजर जाता तो उसको जब दाह संस्कार करते तो उस समय बड़ी दिक्कत आती थी। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हर गांव में जाके जब सरकार आपके द्वार था तो ये घोषणा तो लगभग करते थे कि भाई तुम्हारे गांव में जो शमशान घाट है उसमें एक शेड पक्का बनवाएंगे। और फिर वो शेड बनवाया, उसका देखो जब बारिश होती है तो निश्चित रूप से जो है लगा करके टीन लगा के लोहे का या जो, तो वो जो है बहुत उन्होंने ये एक उनका काम था जो जिसका लोग जो विरोधी हैं वो मजाक भी उड़ाते हैं इस बात का कि भाई क्या चौटाला साहब को सिर्फ यूं काम पाया। और जो लोग जो है उनके समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं ये भी कहते हैं कि उन्होंने बहुत बढ़िया ये काम किया। इसके अलावा उन्होंने चौपालों में बहुत पैसा उस समय दिया, जो है पंचायतों को खूब पैसा दिया उन्होंने उस समय का देखते हुए बहुत ज्यादा। और ग्रामीण विकास उनका एक और बड़ा फोकस था
क्योंकि जो शहरी सीटें थी ना हरियाणा की, हम्म, उनमें तो वो लगभग हारे हुए थे, और जो ग्रामीण परिवेश की सीटें थी उनमें ही वो ज्यादातर जीतते थे, क्योंकि जो उनकी पार्टी है चौधरी देवीलाल की पार्टी, वो किसानों की पार्टी थी, और किसान गांव में बसता है। तो उन्होंने गांव का जो वास्तव में जो ग्राम विकास करा, वो उन्होंने करके दिखाया। बिल्कुल ठीक। और दूसरी उन्होंने एक दूसरा काम और किया, उनसे पहले ऐसा काम नहीं था, उन्होंने ये किया कि उन्होंने गांव गांव में नेता बनाए। एक बहुत गजब बात मैं दर्शकों को बता रहा हूं, उनके कार्यकाल के बाद ही गांव गांव में नेता पैदा हुए। आप देखो आज कितने एक नेता, हर गांव में कोई ना कोई टिकटार्थी टाइप का नेता मिल जाता है, वो उन्हीं की देन है। जो 2000 से 2005 का उनका कार्यकाल था, उसमें उन्होंने लगभग गांव में नेता टाइप के लोग बना दिए। ठीक है। और जिससे जो है कोई भी गांव होगा उसका निश्चित रूप से देखो एक उद्धार भी होगा। बिल्कुल 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 ठीक बात है जी। तो आज की वीडियो में बहुत सारी चर्चाएं करी जी, उनकी जो कुछ खास बातें थी, और एक हमारा दर्शकों से भी अनुरोध है जी कि आपकी भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से जुड़ी हुई कोई यादें हों, वो आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं, वो जरूर करें। और सबसे जरूरी आपको भी उनके बारे में कुछ भी मालूम हो तो वो आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। बिल्कुल, हम बताएंगे आपका नाम लेकर के, आपके गांव का नाम लेकर के। जी बिल्कुल, जी, तो उसके जरूरी चीज है बिल्कुल। और हर गांव में ऐसी कोई ना कोई, हर आदमी कोई ना कोई ऐसा एक दो आदमी जरूर मिल जाता है जिसके साथ बिल्कुल बहुत अच्छे कोई ना कोई खास बात या किस्सा जुड़ा होता है। और हमारे गांव से तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का विशेष लगाव रहा है। बिल्कुल, ये अलग बात है कि उनकी सरकार के खिलाफ हमारे गांव वालों ने और आसपास के लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो, अगर उनको, मैं खुद भी उनसे मिला, उनको ये कह देते ना कि कंवारी गांव से है, तो वो बड़े जो है प्रभावित होते थे कि ये वास्तव में क्रांतिकारी गांव है। इसलिए थे कि बहुत कम ऐसे मौके आए हैं जब चौटाला परिवार की पार्टी वहां से हारी। बिल्कुल, अपने गांव से, बिल्कुल। और जबकि ये पूरा जो इलाका था ये चौधरी बंसीलाल का गढ़ हुआ करता था, उसके बावजूद जो है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और उनकी पार्टी को बड़ा मान सम्मान हमारे गांव में मिला, और इस इलाके में भी मिला है, और चौधरी देवीलाल को भी बिल्कुल दिया जी। तो आज की वीडियो, और मुझे तो वो भी याद है, राणा साहब आपको याद है या नहीं, वीडियो जब चौधरी देवीलाल जी जो अपनी परस है, उस परस में आए थे चौधरी देवीलाल जी सुमो में, ठीक है, चौटाला साहब भी उनके साथ थे, और उनको बिल्कुल पकड़ के ले आ गया लास्ट, हाँ सही बात है, आखिरी जो था ना, बिल्कुल, तो उनको बिल्कुल पकड़ के ले आ गया था, और वो जो है बड़ा इस तरह से हाथ हिला के और जो है लोगों को, लेकिन उस वक्त भी चौधरी बड़ा भावनात्मक, वो तस्वीर तो मेरे मन में मतलब आज भी आंखों के सामने आती है, चौधरी देवीलाल जी, और मैं देखने के लिए गया था चौधरी देवीलाल, तो मैं भी वहीं था जी। तो ये, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नए विषय के साथ। अगली वीडियो बनावांगे कि भी चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बाद में ये जो खंड का और ये जो धोती कुर्ता, यानी इनमें से एक भी अगर ये धरोहर ही है एक तरीके की, बिल्कुल, वो किसके सिर पे या किसके तन पे जाती है, बिल्कुल, कौन इसको संभाल के और सहेज के रखेगा, बिल्कुल। अगली वीडियो विषय पे रहेंगे, देखते रहें हमारा वीडियो यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार और सबको राम राम।